प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले पढ़ लिया था सिंहल द्वीप वर्णन खंड का 7वां पद्य। अब हम अगला पद्य देख रहे हैं। इसमें पहले वाचन करते हैं। पानी भरे आवहि पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी। पदुम गंध तिन्ह अंग बसाही, भंवर लागी तिन्ह संग फिराही। लंक सिंघिनी सारंग नैनी, हंस गामिनी कोकिन बैनी। आवही झुंड सो पातहि पाती, गवन सोहाई सुभांति भांति। कनक कलश मुखचंद दिपाही, रहस्य केली सन आवहि जाही। जा सहुवे हेरे चखनारी, बांक नैन जनु हनहि कटारी। केस मेघावर सिरता पाई, चमकही दसन बीजु कनाई। माथे कनक गागरी सब ही रूप अनूप, जेही के अस्पनिहारी सो रानी के ही रूप। ये वर्णन इसमें किया गया है। इसमें अपने प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, वो सिंहल द्वीप की जो नारियां हैं, जो पनिहारी हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो पहले हमने मानसरोवर का वर्णन पढ़ा था। उसमें मानसरोवर जो जलाशय है, अब उस जलाशय के आसपास जो पनिहारी आती हैं, उन पनिहारियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पानी भरे आवहि पनिहारी, कि पानी भरने के लिए पनिहारिन आती हैं, अर्थात वो मानसरोवर के पास पानी लेने के लिए आती हैं। रूप स्वरूप, वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, उनका रूप स्वरूप अर्थात सुंदर है। पद्मिनी नारी, और वो पद्मिनी नारियाँ हैं। पद्मिनी एक विशेष प्रकार की सुंदर स्त्रियों की कोटि होती है, तो बहुत अधिक सुंदर मानी जाती हैं। तो इसमें बताया गया है कि सारी जो नारियां हैं वो पद्मिनी नारियां हैं, अर्थात बहुत अधिक सुंदर हैं। पदुम गंध तिन अंग बसाई, और जो पद्म की गंध है, अर्थात जो कमल की गंध है, वो उनके अंग अंग में बसी हुई है। अर्थात वो जो नारियां हैं, उन नारियों के अंगों में कमल के समान सुगंध आ रही है। भंवर लागी तिन्ह संग फिराही, और जो भरमर हैं, वो भरमर उनकी सुगंध के कारण उनके संग संग फिर रहे हैं। अर्थात उन नारियों के शरीर में कमल के समान सुगंध आने के कारण जो आसपास के भ्रमर हैं, वो सभी उसके साथ साथ फिर रहे हैं, उनके चक्कर लगा रहे हैं, उनके आसपास घूम रहे हैं। लंक सिंगिनी, उनकी जो कमर है वो शेरनी के समान पतली है। जिस प्रकार शेरनी की कमर पतली होती है, उसी प्रकार उन सभी नारियों की कमर भी शेर के समान, शेरनी के समान पतली है। सारंग नैनी, और उनके जो नेत्र हैं वो नेत्र कमल के समान हैं। सारंग के समान उसके नैन है, जिसे हम कमल नैन कहते हैं, तो वो भी कमल नैनी है। हंस गामिनी कोकिल बैनी, और वो हंस गामिनी है, अर्थात उनकी जो चाल है वो चाल हंसिनी के समान है, और उसके वचन जो हैं, जो बोली है, वो कोयल के समान मधुर है। अर्थात जितनी विशेषताएं एक अच्छी नारी में होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं सिंहल द्वीप की नारियों में देखने को मिलती हैं। आवही झुंड सो पातहि पाती, ये सारी नारियां हैं, वो झुंड ही झुंड में आती हैं और पंक्ति बनाकर आती हैं, अर्थात सभी पंक्ति से एक साथ आती हैं। गवन सोहाई सु भांति भांति, गवन का अर्थ है गमन करना या वापस जाना, और ये वापस जाती हैं तो भांति भांति से जाती हैं, अर्थात जिस प्रकार आती हैं उसी प्रकार नहीं जा कर के अलग अलग प्रकार से ये वापस जाती हैं। कनक कलश मुखचंद दिपाही, कनक का अर्थ है स्वर्ण, कलश का अर्थ है घड़ा। तो कनक कलश अर्थात स्वर्ण के घड़े में मुखचंद दिपाही, उनका मुख है वो चंद्र के समान चमक रहा है, दीपित हो रहा है। अर्थात उनके पास जो घड़े हैं वो भी कनक के हैं, अर्थात स्वर्ण घट उसके पास है, और उस स्वर्ण घट में उनका जो मुँह है, उनका आनन है, वो चंद्र के समान चमक रहा है, दीपित हो रहा है। रहस्य केली सन आवहि जाही, जो रहस्य केली का अर्थ है रस क्रीड़ा, वो आते जाते रस क्रीड़ा करती रहती हैं, अर्थात जो बड़े प्रसन्नचित्त रूप से वो आती हैं, जाती हैं, रास्ते में रस लीलाएँ करती रहती हैं, अर्थात आमोद प्रमोद करती हुई आती जाती हैं। जा सहूँ वे हेरे चखनारी, कि जिसको
वे नारियां अपने चक्षु से अर्थात अपने नेत्रों से देख लेती हैं, उसकी ओर एक बार नज़र डाल लेती हैं। बांक नैन दनु हनई कटरी, तो अपने बांके नैनों से, अपने तिरछे नेत्रों से वो इस प्रकार वार करती हैं जैसे कोई कटारी से वार किया हो अर्थात तलवार से वार किया हो। कहने का मतलब यह है कि आने जाने वाले जो राहगीर हैं वो उनकी ओर तिरछे नेत्रों से देखती हैं, तो हर कोई अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने कटारी से आक्रमण कर दिया हो, अर्थात वो घायल हो जाता है, उनके नेत्रों से ही वो घायल हो जाता है। जा सहूँ वे हेरे चखनारी, बांक नैन दनु हनई कटारी, अर्थात वो अपने तिरछे नेत्रों से कटारी के समान वार करती हैं। केस मेघावर सिर तपाई, उनके जो केस हैं वो मेघमाला के समान हैं अर्थात एकदम काले हैं, घने हैं। सिर तपाई, सिर से लेकर पाँव तक, अर्थात उनके जो केस हैं वो सिर से लेकर पाँव तक लंबे हैं और मेघमाला के समान घने हैं, लंबे हैं और काले हैं। चमकही दसन बीजू का नाही, और दसन का अर्थ होता है दांत, और उनके जो दांत हैं वो दांत बिजली की तरह चमक रहे हैं, अर्थात उनके दांत एकदम सफ़ेद हैं, तो वो भी बिजली के समान चमकते हुए बताए गए हैं। माथे कनक गागरी, और उन सभी के माथे पर अर्थात उन सभी के सिर पर स्वर्ण घट हैं, सोने की गागरी है। सब ही रूप अनूप, और सबका रूप है वो अनुपम है, बड़ा ही उत्तम है, बड़ी उत्तम कोटि की स्त्रियां हैं वहाँ की। जे ही के अस पनिहारी, जहाँ की पनिहारी ऐसी होगी सो रानी के ही रूप, तो वहाँ की रानी का क्या रूप होगा। कवि यह बताने की चेष्टा कर रहा है कि जहाँ की, जिस राज्य की पनिहारी इतनी सुंदर हैं, तो वहाँ की रानी है, रानी के रूप सौंदर्य, उनके ऐश्वर्य का वर्णन क्या किया जाए, अर्थात वो रानी तो अद्भुत ही होगी, अनुपम होगी। भाषा की दृष्टि से हम देखते हैं अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, दो हाथ चौपाई शैली का प्रयोग इसमें किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है और नारियों का बहुत अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। धन्यवाद।